देवर जी आप मुझे छोड़ दो, तुम्हारा भाई आ गए तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन दीवार तो दूसरी बार भी मेरे साथ इस्लाम अलैकुम। मेरा नाम आमना है, मेरी उम्र 24 साल ही। मेरी फैमिली में 5 अफराद रहते थे कि सास ससुर देवर और मेरा शौहर। मेरे शौहर का नाम अफजल है और इस्लामाबाद में जॉब करते हैं और वह 2-3 माह बाद ही घर के चक्कर लगाते हैं। मेरे देवर का नाम शायद ही मेरा शायद बहुत खूबसूरत था। मैं अपनी बीवी से बहुत लगाव रखती थी, लेकिन उसके साथ ही गलत तो नहीं किया था और ना ही मेरे बारे में सोचा था। लेकिन मैं जब यहाँ आकर अपने ससुराल गई थी, शादी के 6 माह बाद ही मेरे शौहर की इस्लाम आबाद में जॉब लग गई थी। हमारी रहाइश मुल्तान की है। मेरे शहर इस्लामाबाद में चले गए थे मुझे छोड़ के जाने के बाद जो तुम्हें कर दी थी, और उसमें किसी को नहीं बता सकती थी। मैं मुशर्रफ से बहुत मोहब्बत करती थी क्योंकि मेरा शौहर अफजल इतना खूबसूरत था कि मैं बता नहीं सकती थी। तो मैं दिन रात अपने शौहर के साथ मोहब्बत में रहती थी। लेकिन अचानक से मुझे मेरे शौहर की नौकरी को पता चला तो मेरे ऊपर तो क़यामत गुजरी थी कि खुदा हाफिज कहा था, अपना सामान बांधा था और इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया था। मैं कुछ दिन से देख रही थी कि मेरा देवर शायद बहुत खुश था। मेरे देवर शायर की उम्र 17 साल है और वो सेकंड आयर में पढ़ता था। मेरा दिवसाई बहुत ही तेज करता था और पढ़ाई में बहुत ज्यादा था। मैं जब गरा कर अपने ससुराल में की थी तो मेरी पहली मुलाकात है। मैं देवर से ही हुई थी। उसने कभी मेरा भी ख्याल रखना चाहते ये शर्तें कहाँ की है, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे सब कुछ सीख जाऊँ और अपने सिर पर शफकत का हाथ रखना। मेरी बात समझ नहीं सकती थी कि मेरा देवर अपने माँ बाप के होते हुए भी क्यों मेरे सिर पर शफकत का तरीका क्या था। लेकिन आप मुझे पता चला है कि लगता था कि मेरा देवर की वही सब कुछ आता है। एक दिन मैं घर में मौजूद थी। इस दिन मेरे साथ किसी काम से गए थे तो मैंने अपनी बीवी कमरे का चक्कर लगाया। जब बावल की खबरें मिलेंगी तो मेरा देवर शायद अपने कमरे में मौजूद था। इस दिन इतवार का दिन था। उसे कॉलेज से छुट्टी थी। तो मैंने जब दरवाजे के सामने की अपने देवर का व्यू रोक कर देखा कि मैं वहां पर ही खड़ी हो गई थी और देखने लगी थी, क्योंकि मेरा देवर शायर में तस्वीरों में रखे हुए था, क्योंकि उसके पास कंप्यूटर में मौजूद था और इस फिल्म में वो देखना था और मेरी फोटो उसकी कंप्यूटर में सेव थी। सदियों ने कंप्यूटर को खुला हुआ था। उससे आगे में तस्वीर ओपन थी और मेरे देवर में तस्वीर को देखकर ही अपने साथ लगा हुआ था और खुद को अहमियत देती हो। मुझे अपने शौहर की याद आ गई, क्योंकि मैंने खूबसूरत मंजर अपनी आंखों से देखा था और अपने दिल में संभाल लिया था का मैं पीवर को देख सकें पर फदा हो गई थी। मेरा शायद और खूबसूरत था कि मेरे शौहर से भी 2 हाथ आगे था। लेकिन मेरे शौहर भी बहुत खूबसूरत थे। अब मैं तुम्हें शौक किया बात करती, मैं तुझसे मिल नहीं सकती थी तो मैं अपने शौहर को भूल ही चुकी थी। अब मैं देवर की याद में पागल थी और दिन रात उसी के ख्यालात देखने लगी थी। मैंने अपने देवर शाहिद का वो सामान देख लिया था। उसको देखने के बाद अब मैं तो दंग रह गई थी और दिन रात उसी के ख्वाब देखने लगी थी। काश मुझे शौर कभी ऐसा होता और मजदूर जैसा होता, ताकि मैं भी अपने शौहर से जिंदगी का, लेकिन मेरा ख्वाब भी रहा था। मेरा देवर मेरी चूचियों से 2 हाथ आगे निकल चुका था। हालांकि मेरा देवर साल का था और मेरी शौहर की उम्र 28 साल थी और अफजल मेरे देवर से 5 साल बड़ा था। फिर भी उसका सामान छोटा था जो मुझे पसंद नहीं था। अब मैंने उसको चेक कर दिया, सोचने लगी कि अपने देवर शायद के साथ हैं, मैं अपने शौहर को दे दे, क्योंकि मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। मेरे शौहर इस्लामाबाद के 3 माह हो गई थी और मैं अपने शौहर के पीछे काफी देर हो गई थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, देवल को भी राजी करना होगा ताकि वे मुझे खुश कर दें और घर में रौनक लगी है, क्योंकि मेरा देवर शायद मेरी बहुत खदमत करता था। जब घर में मौजूद होती, मुझे आइसक्रीम वगैरह लगा कर देता और मलिक सर जेब में चॉकलेट रखता था।
मुझे नहीं पता था तो ये सब क्यों करता है और मेरा ख्याल करता है, लेकिन जब उसने मंजर देखा कि मेरा देवर ने मेरे सामने रखकर काम डाल रहा था, तो तब मुझे समझ आ गई कि मेरे दलबर मुझे क्यों तोजा देता है और क्यों खर्च करता है। तब मैंने भी सोच लिया था कि अपने देवर को मायूस नहीं करूंगी, ताकि ये खुश हो जाएगी। न कितनी खूबसूरत भाभी के पास होती है। मेरे काम न आसकी में सजन राजी हो गई थी मेरे साथ। ससुर ने की थी तो मेरा दीवाना शायर तो नहीं करती। इस्लामाबाद थे तो मैंने वह मंजर देखती। अपनी दीवार शाह को बोल दिया था, क्या मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करती हूँ, ये काम दोबारा कभी मत करना, उसको मेरे काम आने दो। तो मैंने अपनी बेवी को शायद को और कबड्डी खेलना शुरू कर दे। मेरा दीवाना शायर भी आप मेरे से राजी हो गया और खमीर हो। ये ख्याल करने लगा था, आज भी मुझे किसी चीज की जरूरत होती है, जाता क्या कर देता। ये घर में पहुंच गई हुई थी। अब मेरी तो गर्मी और मुझे किसी भी चीज की कमी होती तो मैं अपनी बीवी को बोल देती है,